जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आपके भी इरादों में जीत की गूंज चाहिए और आप लोग ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम जो बाकी के एमसीक्यूज वो डिस्कस करेंगे। तो 32 जो हमारे पास आ गया, पेड इनकम टैक्स एंड चिल्ड्रंस स्कूल फीस इज क्रेडिटेड टू। तो इनकम टैक्स और चिल्ड्रन की जो एजुकेशन फी, जो स्कूल फीस है, वो पे की है। तो ये जो अमाउंट पे की गई है, ये किसके लिए पे की गई है? ये ड्राइंग्स होगी। तो हमारी जनरल एंट्री जो बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन में डेबिटेड मांगा होता तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करते, और इसमें क्रेडिटेड के लिए वर्ड के लिए बोला है तो क्रेडिटेड में कैश अकाउंट आ जाएगा। सो आंसर इज सी पार्ट, तो कैश अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 33rd, द ओरिजिन ऑफ जर्नल वर्ड इज। ये जो वर्ड जर्नल है, इसका ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से है? ये फ्रेंच लैंग्वेज से इसका जो ओरिजिनेशन हुई है। तो हियर आंसर इज द वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। द जर्नल ऑफ ए ट्रेडर इज, 34th क्वेश्चन में जो ट्रेडर की जर्नल है वो क्या सब्सिडरी बुक है, कैश बुक है, प्रिंसिपल बुक है या परचेज बुक है? तो जो जर्नल होती है ये प्रिंसिपल बुक होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो आंसर इज सी पार्ट, इट इज प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट वन, 35th क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ जर्नल आर। जर्नल के क्या फंक्शंस हैं? ए में क्या मांगा हमसे? टू प्रेजेंट द डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस। यस, ये फंक्शन है। टू प्रेजेंट द डिटेल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ये भी है। टू गिव द बेस ऑफ पोस्टिंग फॉर ट्रांजैक्शंस, ये भी है। और इसका मतलब क्या आ गया? तीनों है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 36th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ जर्नल आर। जर्नल के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? टू प्रोवाइड द कन्वीनियंस इन पोस्टिंग। जर्नल से पोस्टिंग की जाती है तो इट इज फॉर द कन्वीनियंस। यस, दिस इज द आंसर, ये भी आंसर ऑप्शन ठीक है। टू प्रोवाइड द ब्रीफ नरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, नीचे हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग कर नरेशन लिखते हैं, तो एक ब्रीफ नरेशन होती है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। टू हेल्प इन द सोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो हमारे पास एक लिखित में एक प्रूफ होता है, सबूत होता है, तो जो हमारी मदद करता है। अगर फ्यूचर में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाएंगे तो उसमें हमारी मदद की जाती है इसके द्वारा। सो आंसर इज ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 37th जो आ जाएगा हमारे पास बेटा, द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल आर। जर्नल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नरेशन ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, डेट वाइज एंट्री ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, रिलायबल प्रूफ एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उससे मिलता जुलता ही है, बट वर्डिंग में अंतर आ गया, अलग एमसीक्यू बन जाएगा हमारे पास ये वाला। तो ये भी हमारी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज 38th। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन। ट्रेड डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, कब दिया जाता है? हमने इससे रिलेटेड पहले भी एक दो एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट,
ऑन कैश पेमेंट, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन रिसिट ऑफ कैश बिफोर टाइम। तो यहां पर हमारी ऑप्शन जो आ जाएगी वो सी होगी। ट्रेड डिस्काउंट कब होगा? जब हम गुड्स को बेचते हैं। अब वो गुड्स हमारी कैश पर भी हो सकती हैं, हमारी गुड्स वो क्रेडिट पर भी हो सकती हैं। सो इट इज ऑन सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन इज सी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 39th में, ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। तो जब प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बेटा उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इट इज कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट कैश को और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? हम क्रेडिट कर रहे हैं कैपिटल को। किसको क्रेडिट कर रहे हैं? तो कैपिटल को। तो हियर ऑप्शन इज बी पार्ट। तो बी इज द आंसर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। जब जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, LISING आ जाएगा। तो जर्नलाइजिंग ऑप्शन सी आ जाएगी इसका आंसर। क्या बेटा आएगा इसका? ऑप्शन सी, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट वन इज 41st क्वेश्चन। 41 में, द परचेजेस जर्नल कंटेन्स। जो परचेज जर्नल होगी उसमें क्या आ जाता है हमारे पास? ये कैश बुक के बाद हम सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो जो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स का जो पार्ट आ जाएगा उसमें क्या जाता है कि जो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में, और जो हमारी स्पेशल पर्पस जो सब्सिडरीज में बनती हैं, परचेज बुक बनती है, सेल बुक बनती है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, यूजुअली यही बनते हैं। तो उसमें जो परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी, उसमें सिर्फ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही आती हैं। ये मैंने भी वीडियो लेक्चर नहीं अभी इसका बनाया तो इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूं अभी। तो उनमें सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हम वही आइटम्स को लेते हैं जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है। एसेट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। सो ओनली दोज गुड्स इन विच बिजनेस डील्स इन, वही ट्रांजैक्शंस आएंगी। तो हियर ऑप्शन इज डी, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 42 क्वेश्चन नंबर, अकाउंट्स which are related to gains or losses are called as। तो gains या losses से जो accounts relate होते हैं उन्हें personal account नहीं कहते, real भी नहीं, तो उन्हें हम nominal account कहते हैं। तो nominal account it deals with all expenses and losses। Answer is C part, nominal account। 43rd question, accounts related to property are called। तो आप लोगों ने वैसे तो किए होंगे, क्वेश्चन टिक किया होगा। तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो अकाउंट्स डील करते हैं उन्हें हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। उन्हें हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। तो ए पार्ट रियल अकाउंट। आप सबको जो मैंने MCQ सेंड किए हुए हैं, PDF पहले मिल गई होगी। आप लेक्चर को सुनने से पहले उन सभी MCQs को, मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूं, आप उन MCQs को पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर सुनिए, अपने आंसर्स को वेरीफाई करिए। अगर कहीं आंसर में तब्दीली है, गलत है, तो उसे क्लैरिफाई करिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से कोई डाउट तब भी रह जाता है तो आप मेरे को मैसेज करिए, इसी पर मैसेज कर दिए यूट्यूब पर ही, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अभी तक जितने भी डाउट्स हैं MCQ से रिलेटेड वो मैं विद इन 1 or 2 days, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को मैं एक वीडियो उसमें
बनाऊंगा जिसमें एमसीक्यू से रिलेटेड जिन जिन बच्चों के जो जो डाउट्स हैं उन सब को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो बस 1-2 दिन का टाइम मेरे को आप दे दीजिए ताकि आपके सभी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल बेटा इसका क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीजेज एसेट्स एंड डिक्रीजेज कैपिटल नहीं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। बच्चों को अभी भी इस पॉइंट में दिक्कत आती है। मेरे को एटलीस्ट दिन में 2 फोन कॉल्स जो होते हैं, जितने भी फोन कॉल्स आते हैं उनमें से 2 फोन कॉल्स में इंटरेस्ट एंड कैपिटल से रिलेटेड बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था कैपिटल में ही हमने प्लस करना होता है और कैपिटल में ही हमने माइनस करना होता है। सो इट इंक्रीजेज, एंड जब हम प्लस करेंगे तो इंक्रीज करता है कैपिटल, और जब कैपिटल में ही माइनस करते हैं तो ये कैपिटल को डिक्रीज करता है। यही होता है। अब आप ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कैपिटल। तो ये कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट 45th, जनरल एंट्रीज में भी जो इक्वेशंस कई बार आ जाता है तो बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। हमने जो बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे पहले, जो पैसा हमारा डूब गया था, अब वो पैसा हमें रिकवर हुआ। जनरल एंट्रीज जब समझाई थी तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था। तो हमें जब पैसा मिला तो उसकी जनरल एंट्री मैंने बताई थी। मोहन, जो मैंने आपको कोई भी एग्जांपल थी कि मोहन जिससे हमें पैसा लेना था वो पैसा डूब गया था, तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहन फॉर द डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। तो हमें मोहन से पैसा रिकवर हुआ जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था। तो इसमें हमारी जनरल एंट्री आती है कैश अकाउंट डीआर। सब बच्चे कैश डेबिट वाला तो ठीक करते हैं, बट क्रेडिट में वो गलती कर देते हैं। क्रेडिट में वो मोहन का नाम लिख देते हैं। तो मैंने वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली बोला था यहां पर आपने क्रेडिट में बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना है। तो जनरल एंट्री बेटा क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, और बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कैश भी इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ए पार्ट बेटा इसमें आप देखेंगे, इसमें वही लिखा होगा, इंक्रीजेज एसेट्स एंड रेवेन्यू। तो ऑप्शन इज ए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हम कौन सी बुक्स को यूज करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट? कैश बुक में सिर्फ कैश की जनरल एंट्रीज आती है, मैंने आपको बताया। जनरल प्रॉपर को बाद में डिस्कस करता हूं मैं। परचेज बुक में अभी मैंने बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उधार पर हमने गुड्स खरीदी होंगी और जिन गुड्स में हम बिजनेस डील करता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेते हैं। तो इसके अलावा और जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जो ट्रांजैक्शन अगर वो कैश बुक में नहीं आई, अगर वो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन 5 में अगर नहीं आएगी तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जर्नल प्रॉपर इज नथिंग एल्स, इट इज जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल प्रॉपर कब बनता है? जब हमारे पास बिजनेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। इन दैट केस हम जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हम कैश बुक अलग से बनाते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली कैश बुक और सब्सिडरी में आ जाती है उन्हें वहीं पर ले लेंगे, और बाकी एंट्रीज हम जर्नल एंट्रीज के रूप में लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो हियर आंसर ऑप्शन इज जर्नल प्रॉपर, बी पार्ट। फर्नीचर बुक नहीं बनती कोई भी, तो फर्नीचर में हम जो अगर हमने कोई रजिस्टर बनाया हुआ है वहां पर लिख लेंगे। बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आएगा
विच बुक्स शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ एंट्री ऑन क्रेडिट, तो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। तो जनरल प्रॉपर बी पार्ट, कई बच्चों का होगा कि फर्नीचर बुक क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा। तो अगर हमारे पास अगर किसी बिजनेस में फर्नीचर बड़ा ज्यादा नहीं है, वो सेपरेटली वो फर्नीचर के लिए अलग से रजिस्टर नहीं लगाते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, तो इन दैट केस देयर विल बी नो फर्नीचर बुक, सो इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री देयर, तो हम उसको स्किप तो कर नहीं सकते। तो अगर हमने फर्नीचर बुक नहीं भी बनाई तो स्टिल इन दैट केस हम सिर्फ जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, तो एंट्री विल बी पास्ड थ्रू जनरल प्रॉपर। 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। इसमें कोई करेक्शन थी पीडीएफ में और अब मैंने इसमें करेक्शन की है। अब बताइए इनमें से कौन सा जो अकाउंट है वो इंक्रीज होता है बाय डेबिट एंट्रीज। तो डेबिट मीन्स किस अकाउंट में जब डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा। परचेज रिटर्न, ये अगर डेबिट करते हैं इसमें तो ये डिक्रीज होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी डिक्रीज होगा, सेल अकाउंट भी डिक्रीज होगा। ये सब जो आइटम्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, आपको जैसे मैंने बताया था रूल आप अगर यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज्ड। अगर हम डेबिट करते हैं तो कौन सा इंक्रीज होगा, वो एसेट अकाउंट होगा। परचेज रिटर्न, ये एक्सपेंस डिक्रीज हुआ। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से आपसे डिस्कस करूंगा तो परचेज रिटर्न जो है, परचेज क्या होता है, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया, रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, और जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, रेवेन्यू है, तो अगर रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। सेल्स रेवेन्यू है, अगर इंक्रीज होता है तो इसको भी हम बेटा क्रेडिट करेंगे। तो हेयर ऑप्शन इज ए पार्ट, मशीनरी अकाउंट। तो आप लोग मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करिए जनरल एंट्रीज पास ऑन करने के लिए। अब बहुत से लोग हैं जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते थे, अब वो मॉडर्न अप्रोच को ही यूज कर रहे हैं, और वो इजी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 48, द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। तो बैंक में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, इट इज लायबिलिटी। तो क्रेडिट बैलेंस बैंक का मतलब आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो लायबिलिटी होती है, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 49 क्वेश्चन, इसमें भी कुछ करेक्शन की है, अब पीडीएफ से रिलेटेड होगा। रिटर्न आउटवर्ड बुक्स मेक्स रिकॉर्ड ऑफ। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स हमने कोई चीज बाहर भेजी। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स हमने कोई चीज बाहर भेजी, मैंने कौन सी चीज बाहर भेजी होगी, जो मैंने खरीदी होगी, और वो जो खरीदी होगी मैंने किसको वापस की होगी, जिससे मैंने खरीदी होगी। मैंने किससे खरीदी होगी, मैंने कस्टमर से तो नहीं खरीदी होगी, मैंने तो सप्लायर से खरीदी होगी। तो इसका मतलब गुड्स रिटर्न्ड टू द सप्लायर। तो टाइपिंग एरर आ गया, तो गुड्स रिटर्न बाय द सप्लायर था जो पीडीएफ में, तो गुड्स रिटर्न्ड टू द सप्लायर। तो जो हमने गुड्स सप्लायर को रिटर्न की तो वो रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखा जाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, क्या अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो गुड्स हमने सप्लायर को वापस की होंगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 50, अमाउंट पेड फॉर द लाइफ पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर विल बी डेबिटेड टू। लाइफ पॉलिसी प्रोप्राइटर की पे की, ओनर के बिहाफ पर ओनर के लिए कोई भी अगर खर्चा पे किया जाएगा तो वो ड्राइंग्स होती है। तो जनरल एंट्री बेटा बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो डेबिट किसको करना है, हमने किसको डेबिट किया था, ड्राइंग्स को। तो हियर ऑप्शन सी में इन ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 51, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। हमने एक्स से गुड्स खरीदी कैश पर, जनरल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डीआर। तो जिन बच्चों का अभी भी बेसिक्स थोड़ा सा वीक है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। अरे भाई, अभी भी बच्चों को डाउट आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, मुझे सभी को ध्यान में रखना है, और खासतौर उन बच्चों का जिनका बेसिक्स वीक है। तो इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस हो रहा है तो वह सिर्फ ऑप्शंस देखिए और इसको फास्ट ट्रैक पर देखते चलिए आप वीडियोस को। तो सभी का जो लेवल है वो सेम नहीं है। कुछ समय के बाद बाकियों का भी लेवल बेहतर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यही एक्सप्लेनेशन मैंने पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में दी होगी, अब मैं इसमें भी दे रहा हूं। मेरे लिए तो डबल काम है, बट डबल काम का फायदा अगर बच्चों को मिलेगा तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में भी कईयों ने बोला, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ग्रेजुअली मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी को इंक्रीज करता चलूंगा। ग्रेजुअली लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए जनरल एंट्री मैंने क्या बोली थी? गुड्स परचेज की एक्स से फॉर कैश इट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो जनरल एंट्री बनती है परचेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो कैश को हमने क्रेडिट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी पार्ट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज। जर्नल प्रिपेयर करने का मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट मेन क्या है? टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? नहीं। टू जनरलाइज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट की भी तो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बेटा। टू मेक पोस्टिंग एट द लेजर, जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, बट ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जब मैंने आपको समझाया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, तो हमने आइडेंटिफाई किया गुड्स आइटम्स को, ट्रांजैक्शंस को, और उन आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और वो क्यों किया आइडेंटिफाई मनी के टर्म्स में? क्यों किया? क्योंकि हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको जो होगा रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट्स किससे रिलेट करते हैं? क्या क्या चीजें आती है इसमें पर्सनल अकाउंट में? एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, एक्सपेंसेस तो, लॉसेस तो नॉमिनल में आ जाएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये कौन है? पर्सन्स होंगे। डेटर कौन होगा? जिससे मैंने पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन है? जिसको पैसा देना है। तो पर्सन ही होगा या फर्म होगी। तो यहां तो इधर ही विल बी नेचुरल पर्सन और ही विल बी रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल पर्सन। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स शुड बी द ऑप्शन, शुड बी द आंसर। इसके बाद बेटा 54th जो आ जाएगा, रियल अकाउंट से रिलेटेड टू। तो रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? ये एसेट से रिलेट करता है, प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, एसेट्स। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट्स किससे रिलेट करते हैं? इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। तो चैरिटी से हमने गुड्स को चैरिटी के रूप में दे दिया, ये पहले भी डिस्कस किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जनरल एंट्री बेटा बनेगी चैरिटी अकाउंट डीआर टू
परचेज अकाउंट। अगर क्रेडिटेड की पूछा होगा, ऑप्शन इज, ऑप्शन क्या आ जाएगी इसमें, बी, चैरिटी। और अगर डेबिटेड होता तब हम किसको ले लेते, अगर डेबिटेड होता तब हम बेटा चैरिटी ले लेते। डेबिटेड जनरल एंट्री में क्या बना, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट। अगर क्रेडिटेड मांगा है तो परचेजेस है, और अगर डेबिटेड होता तो तब हम चैरिटी लिख देते। तो ऑप्शन 56 का बी आ जाएगा। बार बार मुझे आप लोगों को समझाना पड़ता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान इधर से उधर हुआ। तो मेरे साथ बार बार होता है, पढ़ाते समय आगे पीछे बहुत डिस्टर्बेंस है, तो ध्यान कहीं भटक जाता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और जो बोलना होता है, सोल्यूशन एक्सप्लेन करना होता है, वो कुछ और चला जाता है। तो शायद कहीं गलत एक्सप्लेन ना किया हो, बाद में रेक्टिफाई कर दिया मैंने। 57th क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ₹6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। 6,000 वेजेस हमने पे की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो कोई भी खर्चा अगर हमने किया जाता है मशीन को पुट टू यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए, तो वह कैपिटल खर्चा बन जाता है, वो एसेट की कीमत में ऐड हो जाता है। तो जो वेजेस हमने पे की थी, किसके लिए पे की थी, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, इट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। 58th, what shall be the amount of capital if cash is ₹5,000, furniture 12,000, stock 30,000 and creditors 6,000। बताइए कैपिटल की अमाउंट क्या होगी। कैश अगर 5,000 है तो बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बैलेंस शीट में क्या जाता है, यह हम अकाउंटिंग इक्वेशन को ही ले लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर होती थी, एक साइड हम लिखते थे एसेट्स शुड बी इक्वल टू, हम यही लिखते थे, हम इस वजह से लिखते थे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जितने भी एसेट्स हैं वो इस साइड में लिखेंगे आप। एसेट्स के नीचे 5,000, इसके नीचे 5,000 आ गया, 12,000 भी इसके नीचे आ गया, स्टॉक कितना बेटा 30,000। ये तीनों इसके नीचे इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो 5 + 12 17 + 30, 5 + 12 17,000 + 30 47,000 आ जाएगा। तो ये 47,000 इज इक्वल टू, इस साइड लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास सिर्फ 6,000 है, प्लस कैपिटल है सी। अब हमसे मांगा क्या इन्होंने, बताओ कैपिटल क्या है। तो कैपिटल कैसे निकलेगी, ये जो 6,000 है इसको जब हम इस साइड में कर देंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, 47 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 41,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 41,000। तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको इस वे से क्वेश्चंस आ जाएंगे और कैलकुलेशन करनी आपके लिए इजी हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, तो इस वे से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर इज सी पार्ट, और वो सी पार्ट क्या है 41,000। 41,000। क्वेश्चन नंबर 59 में बेटा क्या आ जाएगा, गोपाल इज अ डेटर। डेटर बोले तो जिससे पैसा लेना है। 10,000 रुपीज हमने गोपाल से लेने थे। कितने लेने थे, 10,000। ही बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा रुपीज रिसीव फ्रॉम हिम। हमें सिर्फ 60 पैसा मीन 60% रुपीज ही मिला। तो 60% जो हमें मिला दैट मीन 6,000 हमें मिले, और जो पैसा नहीं मिला वो पैसा डूब गया। वो कितना पैसा डूब गया, 4,000, उसे हम बैड डेट्स बोलेंगे। तो जो बाकी का 4,000 है वो बैड डेट्स आ गया। तो नेक्स्ट आगे क्या लिखा, द बैलेंस ऑफ ₹4,000 वुड बी एंटर्ड टू द। तो वो कहां पर उसे लिखेंगे, तो बेटा हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो जो पैसा मिला
कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर, 2 किससे पैसा मिला, गोपाल से। तो कैश कितना मिला था हमें, कैश मिला 6000। पैसा कितना डूब गया, 20 - D मीन्स बैड डेट्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बैड डेट्स 4000 और गोपाल में 10,000 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या मांगा था, जो 4000 रुपए हैं उन्हें हम कहां पर शो करेंगे, तो कैश भी डेबिट, बैड डेट्स भी डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे जो 4000 रुपया है, और ऑप्शन इज सी, डेबिट ऑफ बैड डेट्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन whose account was written off as bad in the previous year should be credited to। तो इससे रिलेटेड अभी एंट्री की थी हमने, हमें पैसा मिला जो पहले बैड डेट्स था, तो हमारी जनरल एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इंपॉर्टेंट एंट्री है, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हमारी ऑप्शन सी आ जाएगी, हमारी ऑप्शन सी आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको या तो शाम को आज अपलोड करूंगा या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, इसमें मैं आपके बाकी के एमसीक्यूज जो आपको पीडीएफ सेकंड वाली मैंने सेंड की थी वो आपको मिल जाएगा। अभी फर्स्ट पीडीएफ के भी कई क्वेश्चंस उसके अभी मैंने डिस्कस नहीं किए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा मैं। वीडियो लेक्चर्स भी आपके विद इन 1 और 2 डेज अपलोड कर दूंगा। अभी जितना भी मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको करवाए उनसे रिलेटेड मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन जब ओपन होगा, ये सैटरडे संडे जो आ जाएगा वीकेंड्स पर, तो जब ओपन होगा तब आपकी नई वीडियो बन जाएगी और आपको वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको वाकई लगता है कि यहां पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पर, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आपने ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप्स या और कोई जो चैनल्स, अगर यूट्यूब चैनल्स है तो वहां पर भी वो वीडियोस देखें, यहां पर भी वीडियोस देखें। कुछ भी अच्छा कहीं से भी मिलता है उसे वहां से आप गैदर कर लीजिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।